यह संकेत है कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो सब धर्म के नाम पर धोखा है, पाखंड है और अंधविश्वास है। कहीं कोई देवता अवतरित होके कुंभ में नहीं आता है, इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि इसको समझिए, धर्म में अन्याय है और संविधान जो है न्याय है। हमारा हथियार शिक्षा है। शिक्षा रहेगा तो आप जगत को जीत लेंगे, शिक्षा नहीं रहेगा तो आप परास्त हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी योजना आई है जिससे हमको शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र हो रहा है। एक विधेयक पारित हुआ संसद से, लोकसभा, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। उसको लागू तब किया जाएगा जब जनगणना होगा। कि जो संविधान है, संविधान जो है हमारी नाड़ी है, संविधान हमारी धड़कन है, इसको इस रूप में लेना चाहिए। और जहां तक धर्म की बात है तो इसी पूर्णिया की धरती पर कुंभ का चल रहा था प्रोग्राम, तो यहाँ के सांसद पप्पू यादव जी की कोई रिलेटिव हैं, वो कुंभ में स्नान करने गई थी, शायद भगनी, मुझे बताया गया था, सोशल मीडिया पे आया था कि भगनी है। तो ये बताना जरूरी है कि जो डॉक्टर थी, पेशे से पढ़ी लिखी थी, समाज की, वो कुंभ स्नान करने गई थी, पुण्य कमाने गई थी। लौटते समय दुखद घटना में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। यह संकेत है कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो सब धर्म के नाम पर धोखा है, पाखंड है और अंधविश्वास है। कहीं कोई देवता अवतरित होके कुंभ में नहीं आता है, इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि इसको समझिए, धर्म में अन्याय है और संविधान जो है न्याय है। इस चीज को समझना होगा, हमको न्याय के रास्ते पे बढ़ना है। दूसरी बात कि यहाँ पे अभी दो मुद्दे हैं। हमारा लड़ाई क्या है, हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार शिक्षा है। शिक्षा रहेगा तो आप जगत को जीत लेंगे, शिक्षा नहीं रहेगा तो आप परास्त हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी योजना आई है जिससे हमको शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र हो रहा है। जितने भी सांसद, विधायक या जितने भी मंत्री हैं, सभी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल, अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे हमें कहा जाएगा कि आपके बच्चे मातृभाषा में पढ़ेंगे। अरे भाई, मातृभाषा तो हमें आती ही है, मातृभाषा कौन नहीं जानता है? हिंदी हमारी मातृभाषा जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओगे, वो आगे जाएंगे, देश विदेश में जाएंगे। हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो वो देश विदेश जाएंगे क्या? इस बात को समझना है कि कोई न कोई हमारे साथ धोखा कर रहा है। कौन धोखा कर रहा है? शिक्षा से यदि हमें वंचित किया गया तो समझिए कि हमारा सब कुछ लूट पिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात है कि एक विधेयक पारित हुआ संसद से, लोकसभा, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। उसको लागू तब किया जाएगा जब जनगणना होगा, उसके बाद उसका लागू किया जाएगा। उस 33% महिलाओं का जो आरक्षण होगा उसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। किसने ऐसा बनाया और किसने इसको समर्थन दिया? पूर्णिया की धरती पर एक चीज जानिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, किसके बदौलत मुख्यमंत्री हैं? उनको मुख्यमंत्री बनाया कौन? क्या अगड़े समाज के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं? किसके वोट से बने हैं? आप बताइए, किसके वोट से बने हैं? किसके वोट से बने हैं? तो उस महिला आरक्षण में बहुजन महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया, उन्होंने समर्थन किया कि नहीं? अगली बार पुनः 2-3 महीना के बाद आएंगे
आपसे मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे, तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि पूछिएगा कि हमारी क्या गलती थी साहब, जो 20 साल से हम आपको समर्थन दे रहे हैं, हमारी कौन सी गलती थी, हमारा क्या अपराध था कि आपने हमारी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था, उस बिल को आपने समर्थन किया। आप पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये जो है ये छोटी बात नहीं है। आप मान के चलिए कि कोई आदमी कहार है, कुम्हार है, गड़ेरिया है, लोहार है, जो भी है, छोटे छोटे वर्ग हैं, समूह है, जिनको आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला लोकसभा में, फिर भी आरक्षण का प्रावधान नहीं। अरे वाह, मजाक है क्या? तो कब मिलेगा? इसका मतलब कि हम अधूरे अछूत रहेंगे, हमें कभी नहीं मौका मिलेगा, हम हमेशा वंचित रहेंगे। ये बात जरूर पूछिएगा पूर्णिया की धरती से, सुपौल की धरती से, मधेपुरा की धरती से, क्योंकि इस धरती ने उनको बहुत समर्थन दिया है। पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसा न्याय किया, मेरे साथ क्या अन्याय किया। इसलिए इसके आगे मैं समय की इजाजत नहीं देता है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय संविधान, धन्यवाद, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।